हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलीट पॉलिटेक्निक। आईटी सिस्टम के इस कोर्स में आपका वेलकम है। इस कोर्स का ये लेक्चर 2 है और लेक्चर 1 हमने अपलोड कर दिया है। आप जाकर पहले लेक्चर 1 देख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 का ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, या तो चैनल के जाके प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो। और अदर्स वीडियो भी आ रहे हैं, जैसे कि हो गया मैथ, ट्रिपल ई कम्युनिकेशन स्किल, सारा वीडियो आ रहा होगा। प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा इसका भी टॉपिक है, वो बेसिक इंटरनेट स्किल है। बट पिछले वाले में हम लोगों ने, और सबसे पहले वाले में तो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था, और उसके बाद लेक्चर 1 में जब आए थे तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या करता है, कैसे काम करता है, और उसका जनरेशन सारा हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में। और इस वाले लेक्चर में हम लोग इंटरनेट का बेसिक्स जानने वाले हैं कि नेटवर्क कैसे हो, एक नेटवर्क कैसे फॉर्म हो सकता है, एक इंटरनेट किसको कह सकते हैं, कितने तरह का नेटवर्क होता है, किस किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है, नेटवर्क इज कनेक्शन ऑफ 2 and more than 2 computers whoever to transfer data from one computer to another computer, that is called network। सिंपल नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो एक कंप्यूटर, अगर सिंपल कम से कम 2 कंप्यूटर जरूरी चाहिए अगर नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो किसी वायर के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, जिससे भी हो, बट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, डेटा एक दूसरे की ओर ट्रांसफर करने के एबल हो, ठीक है। यानी ये एक पहला कंप्यूटर जब वो दूसरा कंप्यूटर के पास डेटा ट्रांसफर कर सकता है, एंड दूसरा पहला के पास। तो यहाँ पे आपका इमेज भी दिख रहा है, ये कनेक्शन, यहाँ पे 4 कंप्यूटर है, ठीक है, चारों एक दूसरे से कनेक्शन है। अगर हम लोग इससे कुछ डेटा शेयर करें इसमें, तो इसमें भी आ जाएगा। अगर यहाँ से कुछ डेटा इसमें करें तो इसमें भी आ जाएगा। यानी सारा ये एक, आप कह सकते हो ये एक नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड हो गया, छोटा सा नेटवर्क, ठीक है। अब हम लोग, ये डेफिनेशन हो गया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो इसको हम लोग डिवाइड भी करते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया के हम लोग बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जैसे लैन का नाम सुने होंगे आप लोग, जो एक तार के थ्रू हम लोग कनेक्शन करते हैं कंप्यूटर में जिससे कि नेट चलता है। तो लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया, और इंटरनेशनल नेटवर्क जिसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, और एक इंट्रानेट। टोटल हम लोग 5 में हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। और फिर नेक्स्ट इसको जब बात करते हैं तो आया एक कंप्यूटर नोड्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर नोड्स। इसमें भी 2 तरह का होता है, एक CSN यानी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, एक पीर टू पीर नेटवर्क, ठीक है। 2 तरह का आएगा कंप्यूटर नोड में। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे लैन, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये लैन के थ्रू, ठीक है, ये इससे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा नेटवर्क हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो कि लैन के थ्रू है। तो ये अभी हम लोग पहले में देखें, यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, ये ज्योग्राफिकल एरिया के थ्रू अंदर आ रहा है, इसके बेसिस पे ही हम लोग इसको डिसाइड कर रहे हैं कि लैन भी होता है। तो ये लैन हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे जो भी अभी 5 हम लोग देखे, वो 5 को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लैन की बात करते हैं, तो लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया सच एज ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, होम, स्कूल एंड बिल्डिंग। अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, या तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखे होंगे, तो वहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क होता है। अगर वहाँ पे मान लीजिए 10 कंप्यूटर है, 20 कंप्यूटर है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट बाहर का कोई एक्सेस नहीं कर सकता है उसको। तो यहाँ पे अब अगर जैसे हम लोग बात करते हैं, तो एक कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी में 10-20 एम्प्लॉय हैं, और सारा का जो कंप्यूटर पे काम हो रहा है वो सारा इंटरकनेक्टेड है लाइन के थ्रू। तो वहाँ पे एक नेटवर्क बिल्ड हो गया जो कि कंपनी के अंदर ही है। अब सारा एक दूसरे की ओर अपना ट्रांसफर डेटा कर सकते हैं, फिर बट बाहर का किसी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक अपना नेटवर्क अंदर में है कंपनी के अंदर, और वो बाहर से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लैन में यही वायर के थ्रू ही हम लोग करते हैं। तो ये इस जगह पे आपको मिल जाएगा, ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, होम, स्कूल, बिल्डिंग, यहाँ पे आपको छोटा सा एरिया में लैन का कनेक्शन मिल जाएगा। लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्टिविटी, हाँ इसमें एक लिमिट होता है। जैसे कि अगर लाइन की बात करें तो लाइन में 50, 100, 150, 200 एक लिमिट तक ही हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा करिए तो लेंदी हो जाएगा, राइट। और फिर डेटा ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट। अगर वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई से फास्टर चलेगा आपका लैन,
राइट। अभी चेक किए होंगे, अगर लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट करके कुछ डाउनलोड कीजिए और देन फिर वायर वाला लैन कनेक्ट करके कीजिए, वाईफाई से दुगुना तिगुना स्पीड देगा लैन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड इन अ लार्ज एरिया सच एज कंटिनेंट, कंट्री एंड etc. WAN is generally used for connecting two or more LANs। अभी हम लोग फिगर के साथ सारा का देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो वैन की हम लोग जब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, तो वाइड मतलब बहुत बड़ा, चौड़ी जगह, ठीक है। तो जैसे हम लोग पूरा एक कंट्री की बात करते हैं, पूरा एक देश की, तो वहाँ पे जो भी ये जो लैन अगर मान लीजिए कंट्री की बात कर रहे हैं, तो कंट्री में जो स्टेट है, तो स्टेट में एक लैन बिछा हुआ है, सपोज एक स्टेट में लैन बिछा हुआ है, एक स्टेट में लैन बिछा हुआ है, और हर एक स्टेट में अपना अपना लैन बिछा हुआ है। अब वो सारा लैन, राइट, अब वो सारा जो उसका कनेक्शन हो गया, वो सारा वाइड एरिया में आ गया, वैन में। जैसे वाइड एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड इन अ लार्ज एरिया में ये कनेक्ट रहेगा, राइट। वैन इज जनरली यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर लैन्स। अब एक लैन में अगर 10 कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, फिर अलग उससे कुछ डिस्टेंस पे और कहीं दूसरा लैन से अपना 10 कंप्यूटर जुड़ा हुआ, तो वो 10 और ये 10 को जो जोड़ देंगे, वो 10 और ये 10 को जो जोड़ देंगे, तब वहां पे वैन आ जाएगा, वैन नेटवर्क। देन बात करते हैं मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कवर अ लार्ज एरिया लाइक सिटी। द साइज ऑफ मैन जनरली लाइज बिटवीन दैट ऑफ लैन एंड वैन। लैन और वैन हम लोग देख लिए। लैन एक छोटा सा नेटवर्क करता है जहाँ पे 10-20 कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स ही होते हैं, और वैन जो कि लैन के कनेक्शन को करता है, ठीक है। तो ये तो लैन से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये जो मैन है वो लैन यानी इतना भी छोटा नहीं है, और वैन जस्ट जितना इतना ही कंटिनेंट, कंट्री इतना भी बड़ा नहीं ये नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए मैन दोनों के बीच में लाइज करता है, राइट। जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ आपको, टाइपिकली कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। अप्रॉक्स 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसका एरिया कवर कर सकता है ये मैन। मैन इज जनरली ऑन्ड बाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई प्राइवेट संस्था है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं गूगल का, एप्पल का, ये सब का एक अपना प्राइवेट इतना एरिया 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 जितना भी एरिया में होगा, तो वहाँ पे उसका खुद का एक नेटवर्क होगा। तो कुछ इस बिल्डिंग का, कुछ इस बिल्डिंग का, कुछ इस बिल्डिंग का कनेक्शन सारा का कनेक्शन मिला के वो वहाँ पे मैन बन गया, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये देखिए आप वैन का फिगर से हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग वैन वाइड एरिया नेटवर्क बोले, राइट। तो वैन में देखें कि जैसे यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे शिफ्ट है जिसमें कुछ कंप्यूटर्स हैं, एक लाइन यहाँ पे अलग शिफ्ट, यहाँ पे कुछ अलग कंप्यूटर 10-20, फिर 10-20 कंप्यूटर यहाँ पे है जो कि लाइन के थ्रू कनेक्टेड है, फिर 10-20 यहाँ पे हैं, और जब ये इस चारों को हम लोग कनेक्ट कर दिए आपस में एक एक लाइन के थ्रू, तो ये वाला बन गया आपका वैन, राइट। ये वाला वैन बन गया, यानी मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ लैन इज नोन एज वैन, ये भी बोल सकते हैं। एंड देन बात करते हैं हम लोग मैन की। तो मैन अभी हम लोग देखे थे, तो मैन जैसे कि ये मान लीजिए एक कैंपस है अपना, राइट, गवर्नमेंट का एक कैंपस है जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसी के अंदर में हेडक्वार्टर्स है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, सब्सिडरी एंड फिर बिल्डिंग है। अब यहाँ पे अपना एक वैन हो, अब यहाँ पे अपना एक लैन का कनेक्शन होगा, जितना भी मान लीजिए इसमें हम लोग 20 कंप्यूटर है, तो इसका 20 का यहाँ पे कनेक्शन होगा। फिर ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इसमें मान लीजिए 20 कंप्यूटर है, तो यहाँ पे 20 का कनेक्शन होगा, फिर यहाँ पे 20 का कनेक्शन होगा, और यहाँ पे कुछ का कनेक्शन होगा। तो इस चारों को जब हम लोग एक जगह पे कनेक्ट कर दिए तो ये मैन हो गया। हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन में भी देखे थे, जैसे मैन इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कवर्स अ लार्ज एरिया लाइक सिटी। तो सपोज हम लोग कर लेते कि ये सपोज ये एक सिटी है पूरा, राइट। सपोज कीजिए कि ये एक पूरा सिटी है, और ये सिटी में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर है, बिल्डिंग है, सब्सिडरी है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, और सारा का जब कनेक्शन आपस में अपना अपना हो गया है लैन के थ्रू, और उसके बाद जब सारा को मिला दे पूरा एक सिटी का जितना भी लैन हो गया, तो ये मैन में आ जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि इंटरनेट हम लोग बोलते भी हैं इंटरनेट। तो इसका हम लोग डिफाइन करते हैं, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल एरिया नेटवर्क, राइट।
that allow computers to connect over the network to share resources and information. It is basically a network of network across the world. अगर हम इसके बाद अब फिगर से अभी अच्छे से समझेंगे इसको, इंटरनेट को भी, लेकिन अगर हम बात करें तो एक नेटवर्क, अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया के अलग स्टेट में अलग जगह पे एक नेटवर्क है, एक सारा नेटवर्क को मिलाकर एक स्टेट में आ गया, फिर दूसरे स्टेट का हो गया, फिर ये सारा नेटवर्क को मिलाकर एक इंडिया लेवल पे आ गया, फिर उस नेटवर्क को मिलाकर पूरा सारा कंट्री के सबको मिलाकर एक लेवल पे आ गया, तो वो पूरा कहलाएगा इंटरनेट, जहाँ पे सारा कंट्री का डेटा रहेगा, राइट। कहीं से भी हम लोग कहीं से भी नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी कंप्यूटर में कहीं पे भी, तो वो हो जाएगा इंटरनेट। एंड देन अगर पॉइंट की बात करते हैं, यूजर वाया डिफरेंट लोकेशन कैन वेरी इजिली कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया इंटरनेट। अगर कोई एक मान लीजिए इंडिया में है, एक अमेरिका में है, अब दोनों को डेटा ट्रांसफर करना है एक दूसरे को, ठीक है, तो ये यहाँ से और अमेरिका से और इंडिया के बीच कनेक्शन इजिली एस्टेब्लिश हो सकता है, डेटा इंफॉर्मेशन इजिली ट्रांसफर हो सकता है इंडिया टू यूएसए एंड यूएसए टू इंडिया, राइट। तो यही हो गया इंटरनेट का डेफिनेशन, और ये बेनिफिट भी हुआ इंटरनेट का। एंड फिर देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, तो सम एग्जांपल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बाय इंटरनेट, लाइक ईमेल की अगर बात करें, ऑनलाइन चैटिंग की बात करें, हैकिंग, वायरस, ये सारा जो है वो इंटरनेट के जरिए ही। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वायरस का, सिंपल सा, तो मान लीजिए वायरस कोई अमेरिका वाला बैठा आदमी बनाया, राइट। अमेरिका में कोई बैठा हुआ है हैकर, उसने वायरस बना दिया, बट वो इंडिया में आ गया, इंडिया के भी एक स्टेट बिहार में आ गया, सपोज बिहार में भी कई एक सिटी, पर्टिकुलर सिटी में आ गया, तो वहां से यहाँ तक कैसे आ सका, वो कैसे आया यहाँ तक। तो जब उसकी बात करते हैं हम लोग, तो वो सारा इंटरनेट से ही संभव हो सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर इंटरनेट के जरिए ही हो सकता है, डिफरेंट लोकेशन पे जब ये एस्टेब्लिश रहेगा। नेटवर्क से भी हो सकता है, बट ये एक लोकल एरिया में ही हो जाएगा, नेटवर्क से एक छोटा सा एरिया में ही। बट अगर वर्ल्ड वाइड करें एक देश से दूसरे देश में, तब इंटरनेट की जरूरत पड़ेगा। एंड देन बात करते हैं इंट्रानेट। तो इंटरनेट हो गया, इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विच इज कन्फिन्ड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओनली, यानी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में ही ये काम करता है इंट्रानेट। जैसे मेरा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा बाहर कहीं पे नहीं जाए, और इसमें अगर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 10 के पास एक्सेस रहे, 10 एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा, ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित रहे, उससे बाहर एक्सेस नहीं होगा, और नहीं कोई बाहर वाला अंदर वाला एक्सेस कर सकता है नेटवर्क को, राइट। तो इसी के लिए हम लोग इंट्रानेट यूज करते हैं। देन इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विच इज कन्फाइंड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। देन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क allows only the internal users of the organization to share the resources. This type of computer network allow only the internal user to organization. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10 एम्प्लॉय है तो 10 को ही अलाउ है कि एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है डेटा। कोई अदर आदमी जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं है वो एक्सेस नहीं कर सकता, वो डेटा शेयर नहीं कर सकता है, वो डेटा रिट्रीव नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय हैं वो उसको काम को वहाँ से डेटा एक्सेस, ट्रांसफर, रिट्रीव सारा चीज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज यूज इन कंपनी टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन द एम्प्लॉय। अभी हम लोग ने एग्जांपल लिया था, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय, अब वहाँ पे डेटा ट्रांसफर आराम से हो सकता है इंटरनेट के थ्रू, और वो होता ही है, राइट, ताकि कोई बाहर वाला बंदा एक्सेस ना कर सके। एंड देन अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक फिगर से इंटरनेट को हम लोग समझते हैं। अब सपोज कीजिए ये पूरा हमारा गूगल मैप हो गया। गूगल मैप मतलब हो गया कि पूरा वर्ल्ड हो गया, राइट, ये पूरा वर्ल्ड हो गया। एंड पूरा वर्ल्ड में समझिए ये आपका हो गया इंडिया, ये हो गया यूएसए, ये हो गया चाइना, ये हो गया जापान, राइट। अब ये अलग अलग देश हो गए। अब हमको इंडिया में बैठे हैं और जापान का डेटा एक्सेस करना है सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक तो नेटवर्क काम नहीं कर सकता है, क्योंकि नेटवर्क एक लिमिटेड एरिया तक ही हो सकता है, लैन भी काम नहीं कर सकता, मैन भी वैन भी नहीं, राइट। देन यहाँ पे अब इंटरनेट की जब बात करते हैं तो उसका नेटवर्क यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पूरा हर जगह पे है। तो हर नेटवर्क से होते होते आपका इंडिया तक भी डेटा आ सकता है, जापान तक भी डेटा जा सकता है, यूएसए का भी डेटा इधर आ सकता है, कहीं का भी आ सकता है, बट वो ऑथराइज के ही। जैसे अगर हम यहाँ से रिक्वेस्ट मांगे जापान से
कुछ ऐप के जरिए, वेबसाइट के जरिए, तो वहाँ से डेटा आ जाएगा। अब ये नहीं कि अपने अनुसार ही हम किसी का भी डेटा कहीं से भी चुरा सकते हैं, नहीं, एक रिक्वेस्ट और एक्सेस से ही होता है, राइट। एंड देन बात करते हैं इंट्रानेट की, तो ये रहा इंट्रानेट। अब इंट्रानेट में सपोज ये जो पूरा है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मेरा ऑर्गेनाइजेशन में। एंड 8 का पार्ट यहाँ पे लैपटॉप है, एंड यहाँ पे अपना एक डेटाबेस है, सर्वर है मेरा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब इसको, ये वाले बंदे को, सपोज ये वाले बंदे को यहाँ से कुछ डेटा लेना है, यानी इस वाले कंप्यूटर में से है, तो यहाँ से इस सर्वर के थ्रू आराम से एक्सेस कर सकता है यहाँ पे डेटा, यहाँ से यहाँ पे अपना ले सकता है। बट सपोज यहाँ पे अगर कोई बाहर में बंदा बैठा हुआ है, अगर इधर कोई बाहर में बैठा हुआ है और ये चाहता है कि इस कंप्यूटर से हम लोग एक्सेस कर लें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये एक विदिन ऑर्गेनाइजेशन, विदिन एक सेटअप के अंदर ही ये हो सकता है, इंटरनेट काम कर सकता है, तो ये एक्सेस होगा नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर नोड्स, हम लोग इसको देखते हैं कंप्यूटर नोड्स के बेसिस पे जो दो होता है, हम लोगों ने शुरू में देखा था, एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीर टू पीर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को हम लोग CSN ही बोलते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इन दिस नेटवर्क देयर इज अ सुपर पावरफुल कंप्यूटर दैट इज सर्वर एंड अदर आर क्लाइंट। यहाँ पे दो चीज होता है, एक सर्वर एक क्लाइंट। क्लाइंट अगर हम किसी वेबसाइट को, सपोज हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट के लिए हम लोग क्लाइंट हो गए। एंड वो वेबसाइट का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एस्टैब्लिश है सारा सेटअप, तो वहाँ पे एक पावरफुल कंप्यूटर होगा जो कि सारा चीज़ मैनेज कर रहा होगा, उसका डेटाबेस को हो गया और सारा हैंडल, जो भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं सारे को एक्सेस दे रहा है, ये रिक्वेस्ट में जो भी मांग रहा है वो उसको फाइल को दे रहा है, सारा चीज़ वो एक्सेस कर रहा होगा एक सर्वर, वही सर्वर की बात हो रहा है। इन दिस कंप्यूटर से, इन दिस नेटवर्क देयर आर सुपर पावरफुल कंप्यूटर सर्वर एंड अदर क्लाइंट हो गया। ऑल क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट, जो भी क्लाइंट यानी हम लोग जैसे यूज उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर कंप्यूटर, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगा, राइट। वेयर एज द सर्वर कंप्यूटर्स रिसीव एंड एग्जीक्यूट द रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट। अब हम लोग जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको सर्वर के पास, अब उस सर्वर उसको लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा कि उस सर्वर मतलब क्या क्या फाइल रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, सारा चीज़ वो अपना चेकअप करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उस रिक्वेस्ट को, और फिर सारा वो हम लोग को रिटर्न में फाइल देगा। एंड देयर आर 2 लेयर इन CSN। कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क में 2 लेयर होते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट लेयर कंप्राइजेज ऑफ द यूजर इंटरफेस दैट इज लोकेटेड ऑन द क्लाइंट डेस्कटॉप। अगर हम लोग वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में जो हम लोग को दिख रहा है यूजर इंटरफेस, वो एक हो गया। एंड सेकेंड लेयर इज द डेटाबेस मैनेजमेंट लेयर। और एक लेयर हुआ जो उसका मेन सर्वर के पास है डेटाबेस, जहाँ पे सारा हम लोग का, आप लोग का सारा का डेटा वहाँ पे स्टोर है। अगर गूगल की बात करते हैं तो जैसे हम लोग google.com में भी खोलते हैं तो हम लोग को एक इंटरफेस दिखेगा, वो पहला लेयर हो गया। एंड दूसरा लेयर उसका जहाँ पे एस्टेब्लिश है मेन सेटअप, वहाँ पे जो डेटाबेस में सारा स्टोर है डेटा, वो उसका दूसरा लेयर हो गया। तो यहाँ पे 2 लेयर में कैटेगराइज होता है कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क। तो अब हम लोग देखते हैं पीर टू पीर नेटवर्क, राइट। तो पीर टू पीर नेटवर्क में हम लोग देखते हैं, इन दिस नेटवर्क नो एनी कंप्यूटर ट्रीटेड एज अ हेड, ऑल आर इक्वल। इसमें हम लोग बात करते हैं तो सभी कंप्यूटर एक जैसा है। और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हम लोग देखे थे कि एक सर्वर होता है जो कि हेड कंप्यूटर होता है सारा क्लाइंट का, सब रिक्वेस्ट उससे करता है डेटा लेने के लिए। बट अगर पीर टू पीर की बात करें तो इसमें कोई हेड नहीं होता, सारा कंप्यूटर एक जैसा ट्रीट होता है। अगर इसको कुछ उससे डेटा लेना है या उसमें सेंड करना है किसी को, तो ये डायरेक्टली सेंड हो सकता है बिना किसी तीसरे के पास गए हुए, डायरेक्टली सेंड, उससे डायरेक्टली सेंड एंड डायरेक्टली इंटरचेंज डेटा कर सकता है। इट मीन्स ईच कंप्यूटर कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, ठीक है। PPN आर्किटेक्चर कांट वर्क अंडर हैवी लोड। PPN की अगर बात करें तो हैवी लोड में ये काम नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम लोग CSN की बात करें तो एक सर्वर हो गया, अब इधर अगर लाखों 10 लाख 15 लाख अगर यहाँ पे क्लाइंट हो गया जो कि सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, तो सर्वर अगर हम हैवी रखे हुए हैं तो सारा का मैनेज कर लेगा। बट अगर पीर टू पीर की बात करें तो यहाँ तो कोई सर्वर नहीं है, सारा सब अपने आप में हेड है, समझिए, तो अपने आप में ही सारा हेड है, सब एक इक्वल जैसा है।
अगर लाखों 10 लाख अगर जोड़ दिए इसमें पीयर टू पीयर में, तो फिर यहाँ पे सारा का लोड एकदम बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई लोड सहने के लिए कोई हेड कंप्यूटर नहीं है, सारा यहीं पे सब इक्वल कंप्यूटर है, तो यहाँ पे सारा पे लोड बढ़ जाएगा, तो हैवी लोड हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो पीपीएन इज रिलेटिवली चीपर देन द सीएसएन, यानी कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क से हल्का चीप होता है, उसके कंपेरिजन में ये सस्ता होता है। एज द सेंट्रलाइज सर्वर इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज सर्वर रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें सेंट्रलाइज सर्वर चाहिए, एक हैवी सर्वर चाहिए जिसमें पैसा ज़्यादा लग जाएगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है पीपीएन इज लेस सिक्योर बिकॉज मैसेज फ्लो फ्रीली बिटवीन द कंप्यूटर्स। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे डेटा जो है फ्लो फ्री होता है, फ्रीली विदाउट एनी सिक्योरिटी, यहाँ से वहाँ ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर डायरेक्टली होता है चेंज। तो उसमें हैकर्स अगर चाहे तो डेटा आराम से, इससे अगर उसमें जा रहा है तो डेटा आराम से कैच कर सकता है बीच में से। बट अगर सीएसएन की बात करें तो वहाँ पे यहाँ से इंक्रिप्ट होकर डेटा सर्वर के पास जाता है, तो इंक्रिप्शन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है हैकर को, अगर तो वो डेटा को लीक करना, डेटा को रिट्रीव करना बीच में से ही, तो वो सिक्योर ज़्यादा हो जाता है, सिक्योर एज कम्पेयर टू पीपीएन। देन अब हम लोग का यहीं पे इसमें हम लोग ख़त्म करते हैं, ये वाले लेक्चर में यहीं तक हम लोग पढ़ें। इसमें हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। राइट, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क क्या होता है, फिर नेटवर्क को हम लोग कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, उसको दो तरह के हम लोग किए थे, एक हो गया जियोग्राफिकल एरिया एंड देन हो गया कंप्यूटर नोड्स के में हम लोग डिवाइड किए। तो जियोग्राफिकल एरिया में हो गया लैन, वैन, मैन, इंट्रानेट, इंटरनेट, 5 तरह से हो गया। एंड देन एक और जो बात करते हैं हम लोग, ये था नोड्स, कंप्यूटर नोड्स, इसमें आ गया सीएसएन कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क एंड पीपीएन पीयर टू पीयर नेटवर्क, तो ये भी हम लोग पढ़े। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे हो गया। इस लेक्चर में हम लोग सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट या अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क कह सकते हैं आपकी, वो हम लोग डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्राउज़र क्या होता है, उसका फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्च इंजन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, डिजिटल इंडिया पोर्टल पढ़ेंगे, फिर कॉलेज का पोर्टल, सारा अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट किए हैं और ये लेक्चर 2 था। तो और भी जो भी लेक्चर्स हैं लाइक अदर सब्जेक्ट के जो भी हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सारा का जो अदर लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड हो रहे होंगे, तो आप जाके प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो फिर से अपलोड करें नोटिफिकेशन चला जाए और सिंपल से आप पढ़ सकते हो। और हाँ, नोट्स जरूर से बनाते जाइएगा आप लोग अपनी कॉपी में, जिससे कि एग्जाम टाइम में आप लोग को प्रेशर ना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।